हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ अ मालवेयर। यानी मालवेयर्स की फॉरेंसिक एनालिसिस क्या होती है, कैसे होती है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube Cyber Security। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। देखिए, सबसे पहले सेगमेंट पे हम डिस्कस करते हैं मालवेयर क्या है। मालवेयर दो वर्ड से मिलकर बना है, माल एंड वेयर, जिसमें माल यानी मलिशियस, वेयर यानी पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर जिसे कहा जाता है मालवेयर। अब एक मालवेयर एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि कोई भी मलिशियस काम करता है। अब वो मलिशियस काम क्या हो सकता है? डेटा के साथ अल्ट्रेशन परफॉर्म करना, यानी डेटा के साथ छेड़छाड़ करना, उसको मॉडिफाई करना, डिलीट, खुद को कॉपी करना, साथ ही साथ दूसरे सिस्टम्स एंड ड्राइव्स और डिस्क को इन्फेक्ट करना। ये इसके जनरल काम होते हैं। ये कई बार प्रोसेसेस में इंटरप्ट भी करता है, बट जनरली ये सारे कुछ मलिशियस काम होते हैं जो एक मालवेयर करता है। अब कुछ मालवेयर रैंसमवेयर टाइप भी होते हैं जो कि पैसे भी मांगते हैं आपसे, बट जनरली वो भी एक मलिशियस इंटेंट ही हुआ जिसमें वो फाइल को एनक्रिप्ट करते हैं, तो यानी फाइल अल्टरिंग ही हो रही है यहाँ पर। तो देखा जाए तो हर एक मालवेयर कुछ ना कुछ मलिशियस टास्क को एग्जीक्यूट करता है ताकि उसका अपना प्रॉफिट बन सके। ज्यादातर मालवेयर यूज करे जाते हैं फ्रॉड्स और थेफ्ट में, ये इसके ज्यादातर यूजेस होते हैं। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मलिशियस काम कर रहा हो वो एक मालवेयर है, जैसा कि एक वर्म, एक वायरस, ये सब मालवेयर्स हैं। और भी टाइप्स होते हैं, बट अभी हम अलग अलग टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको वो देखना है तो आप प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी की कंप्लीट वीडियो चेक कर सकते हैं चैनल पे। पार्ट 1 एंड 2 बोथ अवेलेबल है, कंप्लीट फुल लेंथ कोर्सेज है, आराम से उन्हें देख सकते हैं आप। सेकेंडली, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहां पर हम बात करने वाले हैं फॉरेंसिक एनालिसिस मालवेयर की क्यों जरूरी है। सो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक सिस्टम पे या एक कंपनी पे, एक सर्वर पे अगर अटैक हुआ है तो कौन सा मालवेयर यूज हुआ है, किस तरीके से वो अटैक हुआ है, वो कैसे खुद के टास्क को परफॉर्म कर रहा है, एंड कैसे उसे रोका जाए। इन चार पॉइंटर्स के लिए हम फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इससे हमें मालवेयर की फंक्शनैलिटी पता चलती है एंड वो कैसे काम कर रहा है वो डिटेल में समझ में आता है। अगर ये हम अच्छे से समझ पा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होगा ये पता कर पाना कि कैसे अटैक हुआ, किसने अटैक किया, एंड बचे कैसे। राइट। सो इसी रीजन की वजह से मालवेयर एनालिसिस करा जाता है। और इसका एक फायदा और भी है, एक अमेजिंग फायदा ये कि अगर आप मालवेयर को एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं एंड उसका एक प्रिकॉशन बना के रखते हैं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो होगा क्या? सिंपली इन फ्यूचर अगर ऐसा ही कोई अटैक होता है तो आप उससे पहले ही बच पाएंगे, क्योंकि आपके पास प्रिकॉशन पहले से ही इंप्लीमेंटेड था, क्योंकि उस तरह के मालवेयर को आपने पहले ही एनालाइज करके उसका प्रिकॉशन या एक काइंड ऑफ एंटीडोट रेडी कर लिया था। सो ये कुछ फायदे हैं फॉरेंसिक एनालिसिस करने के एक मालवेयर पे। तो अब इस थर्ड सेगमेंट पे हम डिस्कस करते हैं कैसे फॉरेंसिक एनालिसिस करा जाता है, यानी स्टेप टू परफॉर्म फॉरेंसिक एनालिसिस ऑन मालवेयर। ये कौन कौन से स्टेप है? सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इनिशियल असेसमेंट। इस स्टेप में जो भी सिस्टम मालवेयर से इफेक्टेड है उसके जनरल बिहेवियर को एग्जामिन करा जाता है। कैसे इन्फेक्ट हुआ, क्या क्या चीजें अब उस पर हो रही है, वो सारी चीजों को एनालाइज करा जाता है। सेकेंड स्टेप आता है आपका डेटा कलेक्शन। आप उस सिस्टम से डेटा कलेक्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे नेटवर्क के ट्रैफिक के रिकॉर्ड्स, सिस्टम के लॉग्स एंड कुछ सस्पिशियस फाइल्स जिन पे आपको शक होता है। ये चीजें आप कलेक्ट करते हैं। थर्ड स्टेप जो कि है मालवेयर आइडेंटिफिकेशन। अब इस स्टेप पे हम मालवेयर को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, पता करते हैं कि कौन से टाइप का मालवेयर हमारे सिस्टम में आया था या हम पे अटैक किया गया है। ये हम पता करने की कोशिश करते हैं। उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम यानी काइंड ऑफ उसके कोड को स्टडी करा जाता है, हर एक पार्ट को अलग अलग करके देखा जाता है कि किस पीस ऑफ कोड से क्या चीज एग्जीक्यूट हो रही है, एंड ये चीजें अंडरस्टैंड करी जाती है कि मालवेयर काम कैसे कर रहा है उस पर्टिकुलर सिस्टम पे। कई केसेस में सिग्नेचर बेस्ड या बिहेवियरल एनालिसिस भी होता है, यानी उसके फाइल के सिग्नेचर्स पढ़े जाते हैं, उससे आइडेंटिफाई करा जाता है कि किस तरह का मालवेयर है, या उसके बिहेवियर से कि अगर ये ऐसा काम कर रहा है तो ये पर्टिकुलर इस टाइप का मालवेयर है। यानी डेटा इनक्रिप्ट कर रहा है और एक रीडमी फाइल छोड़ रहा है जिसके अंदर ऑब्वियसली वो पेमेंट मांग रहा है, तो ऑब्वियसली वो मालवेयर एक रैंसमवेयर है। राइट। सो ये चीजें एनालाइज करी जाती है ड्यूरिंग दिस स्टेप। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ स्टेप जो कि है एनालाइजिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। एनालाइजिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग में कंप्लीटली कोड को डिसमेंटल करा जाता है, एक एक पीस ऑफ कोड को समझा जाता है,
रिवर्स इंजीनियरिंग यानी वो फाइनल रिजल्ट को रिवर्ट करा जाता है कि कैसे वो कन्वर्ट हुआ, किस लैंग्वेज में रिटर्न है। हर एक रिटर्न कोड को एग्जैक्टली बहुत ही बारीकी से स्टडी करा जाता है ताकि समझ सके एक छोटी से छोटी चीज जो भी वो मालवेयर कर रहा है वो क्या कर रहा है, ताकि उसका एक एंटीडोट या फिर एक एंटीवायरस आप बना सके, राइट। तो ये स्टेप में सारा एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है एक मालवेयर के ऊपर। इसी स्टेप में आप हर एक चीज छोटी से छोटी खोद के निकालते हो एक मालवेयर के बारे में, जो पर्टिकुलर मालवेयर आप पे अटैक हुआ है उसके बारे में। एंड फिर अब आ आता है फाइनलाइज्ड फिफ्थ स्टेप, जो कि है रिपोर्टिंग। इसमें जो भी आपने एविडेंसेस कलेक्ट करे, जो भी डेटा आपने स्टडी किया, जो भी डेटा आपको मिला स्टडी के दौरान, वो सारा एक प्रॉपर प्रोसीजर में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप एक रिपोर्ट में लिखते हैं एंड वो रिपोर्ट अपनी हायर अथॉरिटी को सबमिट करते हैं या फिर डेवलपर्स को, जो कि उसका जस्ट एंटीडोट बनाएंगे उस रिपोर्ट को पढ़ के। ये चीजें करी जाती है इस मालवेयर एनालिसिस प्रोसेस में। ये थे वो स्टेप्स जो कि मालवेयर एनालिसिस या फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ अ मालवेयर इस प्रोसेस में करे जाते हैं। अब टूल्स कौन से यूज है उसे हम इस सेगमेंट में स्टडी करेंगे, यानी इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे टूल्स यूज्ड इन मालवेयर एनालिसिस। सबसे पहला टूल जो कि काफी कॉमन है नेटवर्क ट्रैफिक के लॉग्स को एनालाइज करने के लिए या नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए, जो कि है हमारा वायरशार्क। ये टूल यूज करा जाता है नेटवर्क लॉग्स को स्टडी करने के लिए, नेटवर्क के ट्रैफिक को स्टडी करने के लिए, ताकि पता चले डीएनएस से, एपीआई से क्या कॉलिंग करी जा रही है, कैसे आपस में दो सिस्टम से या नेटवर्क से बात करी जा रही है, क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करी जा रही है नेटवर्क लेवल पे, वो स्टडी वायरशार्क के थ्रू करा जाता है। सेकंड आता है वोलेटिलिटी। ये एक ऐसा टूल है जो कि मेमोरी फोरेंसिक्स के लिए यूज करा जाता है। यहाँ पर मेमोरी एनालिसिस परफॉर्म होती है ताकि प्रोसेसेस क्या परफॉर्म हो रहे हैं, कौन सा डेटा कहाँ मेमोरी में स्टोर हो रहा है, कब स्टोर हो रहा है, इन सब चीजों को एनालाइज किया जा सके, इसके लिए ये टूल यूज करा जाता है। थर्ड आता है कुकू सैंडबॉक्स। ये एक ऐसा सैंडबॉक्सिंग टूल है या फिर एक ऐसा समझ लो एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट देता है या एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट देता है मालवेयर को सेफली एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि हम अगर टेस्ट कर रहे हैं उसका बिहेवियर एनालिसिस हमारे सिस्टम पे, ऑब्वियसली हम नहीं चाहते हमारा सिस्टम इन्फेक्ट हो। तो कुकू सैंडबॉक्स एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट देता है जिसमें हम उसको टेस्ट करते हैं, उसका हमारे सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं होता, हमारा सिस्टम सेफ रहता है, बट उस एनवायरनमेंट में अच्छे से हम उस मालवेयर को स्टडी कर पाते हैं एग्जीक्यूट करके, जो कि काफी अमेजिंग बात है। और ये डायनामिक मालवेयर एनालिसिस के लिए बेस्ट टूल है। और भी कई सारे टूल हैं नो डाउट, लेकिन ये काफी पॉपुलर है। तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि मालवेयर एनालिसिस में यूज करे जाते हैं, जो कि डिजिटल फॉरेंसिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आई गेस आपको ये सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आई हो। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में बढ़ना चाहते हैं और इनको और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी कंटेंट आने वाला है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्हीं सारी अटैकिंग टेक्निक्स में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं, मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स, जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। सो आज की वीडियो में हमने ये सारी चीजें जानी एंड आई होप आप लोगों ने नोट्स अच्छे से बनाए हो। अगर सभी ने नोट्स बनाए हैं तो कमेंट डाउन कर दीजिए एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।